तो सत्येंद्र जैन को जेल में मिल रहे इसी वीआईपी ट्रीटमेंट को लेकर बीजेपी ने सवाल उठाए थे और अभी भी इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है, आपको लिए चलते हैं। से मसाज करा रहे हैं, क्यों नहीं ये पूछा जाएगा। दिल्ली की सरकार के पास लीगल डिपार्टमेंट है। कोई भी मुकदमा लड़ा जाता है तो दिल्ली सरकार की अहम भूमिका है उसमें। अगर एक अभियुक्त एक सिटिंग मंत्री को मसाज दे रहा है तो दिल्ली की जनता और वो परिवार कैसे मान ले कि उसको इंसाफ मिलेगा। प्रश्न आज ये है, ने ये मुद्दा उठाया कि अंदर मसाज चंपी चल रही है। एक चंपी सर पे होती है, उसका रीढ़ की हड्डी से कोई लेना देना नहीं है। अगर आपको इलाज की जरूरत भी होती है तो प्रिजन एक्ट है, जेल मैनुअल है, अनुमति लेनी होती है, न्यायालय भी ये अनार उगा के हर साल 1 एकड़ की जमीन पर 10 लाख कमा रहे हैं। उनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। हस्तक्षेप करता है, अनुमति देता है। आज जो खुलासा हुआ है, मीडिया के कई चैनलों ने भी चलाया है, ये जो व्यक्ति मालिश कर रहा है सत्येंद्र जैन की, चंपी कर रहा है, ये एक अभियुक्त है एक संगीन जघन्य अपराध के मामले में। पॉक्सो एक्ट, प्रिवेंशन प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट, इसकी धारा 6 है। धारा 6 पॉक्सो एक्ट की 376 इंडियन पीनल कोड का और तमाम और धाराएं हैं जिसका मुकदमा इस पे चल रहा है। तो अब इस खुलासे के बाद सवाल यह है कि क्या आपने सत्येंद्र जैन के मसाज की वीडियो वायरल होने पर सरेआम झूठ बोला? क्या सत्येंद्र जैन को जेल में मिल रही वीवीआईपी ट्रीटमेंट को छिपाने के लिए केजरीवाल और सिसोदिया झूठ बोल रहे थे? सवाल यह भी है। सत्येंद्र जैन की मसाज पर केजरीवाल का झूठ। मसाज हुई वायरल तो आम आदमी पार्टी बोलने लगी झूठ। गलत तरीके से बाहर निकाल के उसको मनोहर कहानियां सुना के आज किसी की बीमारी का मजाक बना रहे हैं ये लोग। तिहाड़ जेल में दिल्ली सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन की मसाज का जब वीडियो वायरल हुआ था, तब दिल्ली के उप मुख्यमंत्री ने डंके की चोट पर आकर इसे मसाज नहीं बल्कि फिजियोथेरेपी सेशन करार दिया था। लेकिन क्या सत्येंद्र जैन की मसाज के बाद हुई किरकिरी पर पर्दा डालने के लिए सिसोदिया और पूरी आम आदमी पार्टी झूठ बोल रही थी? मसाज पर आम आदमी पार्टी का झूठ। ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि अब ये बड़ा खुलासा हुआ है कि जिसे आम आदमी पार्टी फिजियोथेरेपिस्ट बता रही थी, वो दरअसल रेप का आरोपी है। सूत्रों के मुताबिक जिस शख्स रिंकू से सत्येंद्र जैन मसाज करवा रहे थे और उनका वीडियो वायरल हुआ था, वो शख्स दरअसल रेप के आरोप में जेल में बंद है। रिंकू पर पॉक्सो एक्ट में केस भी चल रहा है। तिहाड़ जेल के सूत्रों के मुताबिक आरोपी रिंकू पर 376, 506 और 509 के तहत केस दर्ज है। सत्येंद्र जैन की जेल में मसाज के वीडियो पर आम आदमी पार्टी ने यह बताया था कि सत्येंद्र जैन के 2 ऑपरेशन हुए हैं, जिसके बाद डॉक्टर्स ने उन्हें रेगुलर फिजियोथेरेपी बताई है और सत्येंद्र जैन वही फिजियोथेरेपी जेल में ले रहे हैं। इतना ही नहीं, सिसोदिया ने बीजेपी पर वीडियो लीक करने का आरोप लगाया। आज भारतीय जनता पार्टी इतनी घटिया हरकत पर उतर आई कि किसी इंसान की बीमारी का, उसकी बीमारी में दिए जा रहे उसके इलाज का सीसीटीवी फुटेज गलत तरीके से बाहर निकाल के उसको मनोहर कहानियां सुना के आज किसी की बीमारी का मजाक बना रहे हैं ये लोग। वहीं इस बड़े खुलासे के बाद बीजेपी ने आम आदमी पार्टी पर बड़ा हमला भी बोला है। श्री 1008 श्री सत्येंद्र जी जैन जो 5 महीने से जेल में हैं, मसाज करवा रहे हैं। मसाज करवाना उनका डिप्टी सीएम कहता है जिम्मेवार आदमी कि वो फिजियोथेरेपी करा रहे हैं। फिजियोथेरेपी करने वाले लोग कौन हैं? फिजियोथेरेपी करने वाले लोग हैं 375 के मुलजिम पॉस्को, नाबालिग बच्ची से बलात्कार का मामला।
सत्येंद्र जैन जो जेल के अंदर मसाज करा रहे हैं और अरविंद केजरीवाल उसको फिजियोथेरेपिस्ट बता रहे हैं, अब पता चला वो मसाज करने वाला एक बलात्कारी रेपिस्ट है। जिसको अरविंद केजरीवाल फिजियोथेरेपिस्ट बता रहे थे वो रेपिस्ट है। कल्पना करिए कैसी राजनीति बदलने आए अरविंद केजरीवाल। इतनी राजनीति बदल दी कि आज सत्येंद्र जैन की मसाज करने के लिए बलात्कारियों को लाया जाता है। भाजपा कह रही है कि देखो 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 तिहाड़ जेल में क्या हो रहा। अरे तिहाड़ जेल में हो रहा है उसको भी देखेंगे, स्टिंग ऑपरेशन भी देखेंगे, सारा चीज देखेंगे, लेकिन 15 साल का हिसाब लेंगे। 4 तारीख को हिसाब किताब होगा भारतीय जनता पार्टी को। भाग नहीं पाएगी भाजपा, जवाब देना पड़ेगा। तिहाड़ जेल में बंद सत्येंद्र जैन के कई वीडियो सामने आए थे जिसमें 3 अलग अलग दिन वो जेल के अंदर ही मसाज ले रहे थे। इतना ही नहीं, उनके कमरे में टीवी भी लगा था और मिनरल वाटर बोतल भी रखी हुई थी। वीडियो में सत्येंद्र जैन कई लोगों से मिलते भी नजर आ रहे थे, जिसके बाद उन्हें जेल के अंदर स्पेशल ट्रीटमेंट देने के आरोप लगाए जा रहे थे। और अब इस नए खुलासे के बाद इस पूरे वीडियो कार्ड में एक नया मोड़ आ गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो 2021 में आरोपी रिंकू गिरफ्तार हुआ था। नाबालिग बेटी का रेप करने का आरोप है इस पर। द्वारका के जाफरपुर थाने का ये मामला है। 2021 से तिहाड़ जेल में बंद है रिंकू। लेबर का काम करता था रिंकू। पॉक्सो एक्ट में यह मामला दर्ज हुआ था। तो इसी से सत्येंद्र जैन जेल में जरा देखिए कैसे मसाज करा रहे थे। तो फिजियोथेरेपिस्ट नहीं है बल्कि रेपिस्ट से मसाज कराई जा रही है जेल के अंदर। और इसी को लेकर बीजेपी ने कई गंभीर आरोप लगाए कि जिस तरह से वीडियो वायरल हुआ, क्या उसी को छिपाने के लिए, सच पर पर्दा डालने के लिए इस तरह से अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया ने झूठ बोला? क्या ये वाकई फिजियोथेरेपिस्ट था? और अगर जो जानकारी मिली है कि ये रेपिस्ट है, तो अब आम आदमी पार्टी की तरफ से क्या सफाई दी जाती है? आप देखिए ये वीडियो, अलग अलग 6 वीडियो थे जो सामने आए थे सत्येंद्र जैन के, जिसमें वो अपने सर की चंपी करा रहे हैं, फुट मसाज ले रहे हैं। और ये शख्स जिसे आप देख रहे हैं जो फुट मसाज दे रहा है, दरअसल ये कोई फिजियोथेरेपिस्ट नहीं है, जिसका जिक्र मनीष सिसोदिया ने किया था। और उन्होंने बहुत तल्ख तेवरों में ये कहा था कि कैसे एक बीमार व्यक्ति का मजाक उड़ाया जा रहा है और गंभीर आरोप बीजेपी पर लगाए थे। लेकिन बात में नया मोड़ तब आता है इस पूरे मामले को लेकर जब ये शख्स जो मसाज कर रहा है इसके बारे में जानकारी आती है कि ये कोई फिजियोथेरेपिस्ट नहीं है, ये कोई थेरेपी नहीं दे रहा सत्येंद्र जैन को, ये तो रेपिस्ट है। एक नाबालिग बच्ची के साथ रेप के मामले में ये जेल में बंद है। पॉक्सो एक्ट के तहत इस पर मामला दर्ज है और इससे सत्येंद्र जैन मसाज ले रहे हैं। तो बीजेपी के संगीन आरोप ये हैं कि अब क्या सफाई देंगे मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल, जो ये कह रहे थे कि बीजेपी गलत तरीके से इमेज को खराब करने के लिए झूठे आरोप लगा रही है और कैसे एक बीमार व्यक्ति को लेकर, उसकी बीमारी से लेकर मजाक उड़ाया जा रहा है। मनीष सिसोदिया ने ये बात प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कही थी जिस वक्त ये वीडियो वायरल हुआ था। और अब ये सवाल उठ रहे हैं कि अब क्या वाकई अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया ने झूठ बोला इस वीडियो पर पर्दा डालने के लिए? क्या उन्होंने मनगढ़ंत कहानी बनाई थी? क्या वो ये नहीं जानते थे कि ये फिजियोथेरेपिस्ट नहीं रेपिस्ट है? तो इसी बात को लेकर कई गंभीर आरोप और सवाल उठाए हैं बीजेपी ने, अब जिसका जवाब आम आदमी पार्टी को देना होगा। तिहाड़ जेल में बंद सत्येंद्र जैन, मनी लॉन्ड्रिंग मामला, जिसमें पहले भी ईडी ने यह हलफनामा कोर्ट में दिया था कि उन्हें वीवीआईपी ट्रीटमेंट मिल रहा है। लेकिन जब ये वीडियो सामने आया तो सवाल उठे सत्येंद्र जैन को लेकर, उनके ट्रीटमेंट को लेकर। लेकिन फिर ये रिंकू नाम का शख्स जो एक रेपिस्ट है वो मसाज कर रहा होता है। तो फिलहाल ये आपको एक बड़ी अपडेट और दे दे, सत्येंद्र जैन ने कोर्ट में दलील दी है कि 5 महीने में 28 किलोग्राम वजन घटा, 5 महीने से अन्न नहीं खाया, यह कहना है सत्येंद्र जैन का। जैन धर्म के मुताबिक खाना नहीं मिलता, सत्येंद्र जैन ने दलील कोर्ट में दी है। ये इससे जुड़ी बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं। सत्येंद्र जैन ने जो अपनी दलील कोर्ट में दी उसमें उन्होंने क्या कहा,
5 महीने में 28 किलोग्राम वजन घटा, ये सत्येंद्र जैन कह रहे हैं। 5 महीने से अन्न नहीं खाया और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि बिना मंदिर जाए अन्न नहीं खाता हूं मैं, और इसलिए अन्न का सेवन ही नहीं किया और वजन घट गया। ये अनार उगा के हर साल 1 एकड़ की जमीन पर 10 लाख कमा रहे हैं। उनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।